नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह पर बड़ी कार्रवाई की है। भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर भोजपुरी फिल्मों के गायक और अभिनेता पवन सिंह से जुड़ी हुई है, जिन्हें लेकर के अनुशासनहीनता के जो आरोप उन पर लगे थे, इसके बाद अब भाजपा ने पवन सिंह पर एक बड़ी कार्रवाई की है और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल पवन सिंह पर जो ये कार्रवाई हुई है, ये सब मामला है काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने को लेकर। काराकाट लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 1 जून को मतदान होना है और यह सीट एनडीए ने अपने सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से अलग जाकर के पवन सिंह ने काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और इससे काराकाट से चुनाव लड़ रहे एनडीए समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए वहां अलग किस्म की चुनौतियां पैदा हो गई है। पवन सिंह के वहां से चुनाव लड़ने के कारण जो उनकी लोकप्रियता है और उनका जो राजपूत जाति से आना है, ये दोनों के दोनों एक ऐसे स्थितियां बन रही हैं जो कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए वहां अलग किस्म की मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते पवन सिंह को लेकर के ये बातें लगातार चल रही थी कि आखिर भाजपा पवन सिंह पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जबकि पवन सिंह ने भाजपा के ही निर्देशों का खुले तौर पर उल्लंघन किया है और अनुशासनहीनता दिखाते हुए उन्होंने काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। तो इन तमाम चीजों के बीच अब पवन सिंह पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और इतना ही नहीं, दरअसल अगर आप पूरे मामले को देखेंगे तो पहले पवन सिंह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया था और उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। उस दौरान पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आभार जताया था कि आपका यह निर्णय हम स्वीकारते हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद ही पवन सिंह बदल गए और पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। उसके बाद पवन सिंह ने एक तरीके से ये झटका दिया भाजपा को। तब पवन सिंह ने एक और बात कही थी कि वे जल्द ही चुनाव मैदान में उतरने को लेकर के बड़ा निर्णय लेंगे और उन्होंने निर्णय यह लिया कि वे काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर गए, जहां पहले से ही एनडीए ने अपने जो सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसे भाजपा ने वह सीट दे रखी थी। उपेंद्र कुशवाहा जो कि कुशवाहा बिरादरी से आते हैं और इसके साथ ही साथ जो काराकाट संसदीय क्षेत्र है वहां राजपूत वोटों की अच्छी खासी संख्या है। तो ऐसे में राजपूतों के एक बड़े वोट बैंक वाले क्षेत्र काराकाट में पवन सिंह का चुनाव मैदान में उतरना उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक बड़े झटके की भांति रहा, क्योंकि अगर वोटों के हम समीकरणों को देखें तो जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनके लिए वहां अलग अलग जो जातीय समीकरण बनाए गए थे उसमें परंपरागत तौर पर यह माना गया कि उपेंद्र कुशवाहा को राजपूत बिरादरी का बड़ा वोट का सहयोग भाजपा के समर्थन के कारण मिल सकता है। लेकिन पवन सिंह ने एक तरीके से कहें तो उनकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी उस पर पानी फेर दिया और खुद वहां चुनाव मैदान में आ गए हैं। पवन सिंह एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, भोजपुरी गायक हैं और उस पूरे इलाके में उनकी अच्छी खासी भोजपुरी गानों के कारण पैठ बनी हुई है। राजपूत जाति से पवन सिंह आते हैं तो राजपूत बिरादरी के वोटों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। तो ये तमाम चीजें उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली रही हैं और इसी कारण से अब उपेंद्र कुशवाहा को अपना मजबूत साथ दिखाने को लेकर के भाजपा ने पवन सिंह पर यह बड़ी कार्रवाई की है और उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो काराकाट में जहां की 1 जून को लोकसभा के चुनाव होने हैं, मतदान होगा, इन सब के पहले अब पवन सिंह पर भारतीय जनता पार्टी की यह बड़ी कार्रवाई हुई है और पवन सिंह पर हुई इस कार्रवाई का असर अब काराकाट में के मतदाताओं पर क्या पड़ता है। जिन वोटों को अपने पास साथ गोलबंद करने के लिए पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरे थे उसका क्या होगा, हम वो तमाम चीजें आपको बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।